मेरा नाम जूही है। मैं करीब 21 साल की हूँ। मेरे माता पिता गरीब हैं। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय हो गई है। उनका नाम संजय है। वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है और ना ही मैंने कभी उन्हें देखी हूँ। हमारी शादी तय हमारे पिता ने किया है। उनकी 2 बहनें भी हैं, लेकिन संजय की माँ नहीं है, इसलिए कभी कभी हमसे मिलने हमारे घर भी वो लोग आती थी। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत गए थे। फिर मेरे पिताजी ने संजय की पिताजी से बोले कि अब शादी का दिन निकलवाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो संजय के पिताजी बोले ठीक है, शाम को संजय से बात करूँगा। शाम को संजय के पिता ने उनसे बात किए और बोले कि बेटा तुम छुट्टी ले करके आ जाओ, शादी का तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर संजय ने बोला ठीक है। उन्होंने 2 दिन के बाद घर आ गए। फिर हमारी शादी हो गई। शादी करके जब मैं ससुराल गई तो वहाँ पे जितने भी रिश्तेदार आए थे सब लोगों ने आशीर्वाद दिए। फिर मेरी दोनों ननद ने मुझसे बोला कि भाभी अब यही आपका घर है और हम लोग ही आपके परिवार हैं। आपको कुछ भी चाहिए है तो हम लोगों को बता दीजिएगा। मैं सोची भगवान की दुआ से मैं कितने अच्छे घर में आ गई हूँ, जहाँ इतना प्यार करने वाला परिवार और इतनी अच्छी ननद मिली है। फिर मुझे रूम में ले जा कर के बैठाया गया और मुझे कुछ खाने के लिए मेरी ननद लोग लाई तो मैं खाई। और फिर शाम हुआ तो मेरे पति की अचानक से आर्मी सेंटर से फ़ोन आया कि उन्हें अभी ड्यूटी पे जाना है। उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मैं रोने लगी। मैं बोली कि आज ही तो मेरी शादी हुई है और आज ही आप चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या करें, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं छुट्टी ले करके जल्दी आने का कोशिश करूँगा। तो मैं रो करके मुझे मत भेजो प्लीज़, क्योंकि तुम रोते हुए भेजी तो मैं सारे रास्ते उदास ही रहूँगा। मैं बोली ठीक है। फिर उनका जाने का तैयारी की और वो जाने से पहले मुझसे गले मिलकर बोले अपना ख्याल रखना और मेरी दोनों ननद से बोले कि भाभी का देखभाल अच्छे से करना, उनको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करना। और संजय फिर वहाँ से चले गए। फिर मैं अपने कमरे में जा कर के सो गई। जब सुबह हुआ तो कोई मेरा गेट ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैं बोली कौन है, तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी उठी और गेट के पास जा कर के देखी तो कोई और नहीं बल्कि मेरी दोनों ननद थी। बोल रही है अरे महारानी उठोगी, सुबह हो गई है, घर का काम कौन करेगा? यहाँ पे तुम्हारे बाप ने कोई नौकर नहीं भेजा है जो इतना लेट सो रही हो। उठो, हम लोगों को नाश्ता बना के जल्दी से दो। मैं सोचने लगी कि कल तो दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया। फिर मैं चुपचाप कमरे में गई और नहाने के बाद किचन में जा कर के सबके लिए चाय नाश्ता बनाई। फिर दोनों नंदों ने मुझे बोला कि देखो इस घर के मालकिन हम लोग हैं, जो हम लोग बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, समझी? ज़्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करना। तो पापा जी भी उन लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला। मैं चुपचाप किचन में चली गई और खाना बनाई। जब खाना बना करके किचन से बाहर निकली तो देखी कि मेरी ननद मोबाइल चला रही थी। मैं बोली उन लोगों से खाना बना दी हूँ, अब जा रही हूँ कमरे में आराम करने। तो उन लोगों ने बोला कि ये घर का साफ सफाई कौन करेगा, तुम क्या यहाँ आराम करने आई हो? मैं बोली कि आप लोग भी थोड़ा काम करा दीजिए। तो उन लोगों ने मुझ पे भड़क गई और बोली कि तुम जुबान लड़ाओगी,
हम लोगों से अभी की अभी बाहर निकाल देंगे। घर से तेरा गरीब माँ बाप भी तुझे नहीं पूछेंगे। मैं रोने लगी। मैं बोली, देखिए आप लोगों को जितना काम कराना है करा लीजिए, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। फिर मैं सबके कपड़े पड़े हुए थे वो धोई और घर का सारा साफ सफाई की। उसके बाद सबको दोपहर का खाना खिलाई। मेरी बड़ी ननद बोल रही है, कितना घटिया खाना बना है, ऐसा खाना तो नौकर लोग ही खाते हैं, हम लोग नहीं। इतना बोलते हुए ही उन्होंने खाना छोड़कर बाहर चली गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या कर दी हूँ जो इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैं संजय से कुछ भी बोलती। दूसरे दिन मेरे पापा आए तो मेरी बड़ी ननद बोल रही है, आ गया भिखारी बेटी का भिखारी बाप। तो मेरे पापा मुझसे बिना मिले ही बाहर से ही चले गए। मैं बहुत रोई। मेरे पापा घर पर जा कर के माँ से बताए कि हम लोगों की बेटी वहाँ पे खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है। मेरी माँ ये बात सुनकर रोने लगी और बोली कि अब क्या करे, इतने सारे कर्ज ले करके तो शादी किए थे। तो पिताजी बोले कि ठीक है, संजय को लौट कर आएगा तो बात करेंगे। एक दिन की बात है कि मैं मेरी नंदों को गलत व्यवहार से परेशान हो गई थी, तो मैंने ससुर जी से बोला कि ससुर जी आप कुछ क्यों नहीं बोलते ननद जी को, मुझसे इतना बोलती रहती है, सारे टाइम मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है। तो ससुर जी बोले कि ठीक है, आज रात को जब सब सो जाएंगे तो मेरे कमरे में आना, मैं बताऊंगा कि उन लोगों के साथ कैसा रहना है तुम्हें, कि वो तुमसे लड़ाई ना करें। मैं बोली, इतना रात को क्यों, अभी बता दीजिए। वो बोले कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, रात को बताऊंगा। मैं बोली ठीक है। फिर मैंने रात को खाना बनाया और सबको खिला पिलाकर खुद खाना खाई। फिर मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। तभी मुझे याद आया कि मुझे ससुर जी बुलाए थे ननद लोगों की बात करने के लिए। मैं उनके कमरे के बाहर ही गई थी कि फिर मैं सोचने लगी, क्या इतना रात को उनके कमरे में जाना सही रहेगा। फिर मैं सोची कि इन लोगों को समझाने का तरीका मिल जाएगा तो मैं यहाँ आराम से रहने लग जाऊँगी। इसलिए मैंने कमरे में चली गई तो ससुर जी बैठे हुए थे। मैं बोली कि बताइए ससुर जी ननद जी के बारे में। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा बैठो बहू, बताता हूँ, इतना जल्दी क्या है। फिर मैं उनसे थोड़ा दूरी पर बैठ गई तो उन्होंने बोला कि इतना दूर क्यों बैठी हो बहू, पास आकर के बैठो। मैं बोली नहीं जी, मैं यहीं ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, और ये बोलते हुए ससुर जी रूम का गेट बंद कर दिए। मैं हैरान हो गई और चिल्लाते हुए बोली कि क्या ससुर जी आपने गेट क्यों बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला, जल्दी से आ कर के मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए बोले कि अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ गया। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोलने लगे कि तुम मेरे को खुश रखो, मैं तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं ये बोली, क्या कर रहे हैं पापा जी, मैं आपकी बहू हूँ। तो बोले, क्या हो गया अगर तुम मेरी बहू हो तो, वैसे भी संजय बाहर रहता है तो क्या हुआ, अभी तक वो तुम्हारे साथ सुहागरात भी नहीं हुआ है, तो आज हम दोनों सुहागरात मना लेते हैं। और ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख कर बोले कि अगर तुमने चिल्लाया या किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मैं यही डर से कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे गलत तरीक़ों से छूने लगे। मैं तब भी उनसे बोली कि छोड़ दीजिए, ये सब सही नहीं है ससुर जी, लेकिन वो नहीं माने और आखिरी में उन्होंने मेरे साथ संबंध बना लिए। जब आधी रात हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा।
समस्या हो जाएगा। और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे खुद से घिन आने लगा और मैं पूरी रात रोई। जब सुबह हुआ तो नहाने चली गई। नहाने के बाद नाश्ता बनाई, सबको नाश्ता कराई। जब सबने नाश्ता कर लिया तो मेरी दोनों ननद मार्केट करने निकल गई। तब मेरे ससुर जी बोले कि तुम जरा एक कप चाय बना दोगी? मैं बोली ठीक है। वो अपने कमरे में चले गए। चाय बना करके ले गई तो वो चाय ले करके टेबल पे रख दिए और मेरे साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगे और गेट भी बंद कर दिए थे। मेरी साड़नी निकालने लगे। तब से मैं बोली कि क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, घर पे आ जाओ न मेरी जान। मैं फिर रोने लगी, लेकिन वो नहीं माने। मेरे साथ उस वक्त भी संबंध बनाए थे। जैसे ही मैं उठ करके साड़ी पहन ही रही थी कि अचानक से मेरी दोनों ननदें आ गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तो मैं घबरा गई, लेकिन मेरे ससुर चिल्लाते ही गेट खोलने चले गए और वही तुम ये क्या कर रही हो, और गेट खोले तो मेरी दोनों ननद मुझे इस हालत में देखकर बोली कि बाबूजी ये क्या हो रहा है, भाभी यहाँ पे क्या कर रही है और आप चिल्ला क्यों रहे हैं। तो ससुर जी बोले कि देखो ना बेटी, संजय नहीं है तो ये मेरे साथ रहना चाहती है, ये बहू मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। तब से मैं चौंक गई और बोली कि ससुर जी आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं की। मेरी दोनों ननद मेरी एक ना सुनी और बोली कि तू मेरे बाबूजी को फंसा रही है, निकल जा हम लोगों के घर से। और सब लोगों ने मिल करके मुझे घर से निकाल दिए। मैं रोती रही कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, कुछ नहीं है। फिर भी मेरी किसी ने एक नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिए। मैं देर तक बैठी रही, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। फिर मैं अपने घर चली गई। जब मैं घर गई तो मेरे माँ पापा मुझे इस हालत में देखकर बोले कि क्या हुआ, अचानक से कैसे आ गई। तब मैं अपने माँ पापा को मेरे साथ जो जो हुआ था मेरी ससुराल में, मेरे ससुर और ननद की ये सब बात उन लोगों को बताई। तो मेरे पापा और मम्मी बोले कि ठीक है बेटा, संजय जब आएगा तो हम लोग बात करेंगे। और मैं खाना खाई, फिर सो गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मैं सोचती थी कि मेरे पापा मम्मी इतने गरीब है, कैसे मेरा खर्च चलाएंगे, इसलिए मैं कोई काम करने को सोची। दूसरे दिन सुबह मैं एक स्कूल में चली गई। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बात की तो वहाँ के जो प्रिंसिपल था मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया और मेरी सैलरी 10,000 हो गया। मैं घर पे खुशी खुशी गई और अपने माता पिता बताई तो वो लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो ही रही थी कि तब से अचानक से मेरे पति संजय आ गए। मैं उन्हें देख चौंक गई। मैं संजय को बोली कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं घर पे आया तो तुम नहीं थी। पापा बोले कि तुम घर छोड़कर आ गई हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बोली घर छोड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि आपके बहन और आपके पिता मुझे घर से निकाले हैं। मैं अपने साथ हुए उस घर में सारे अत्याचार अपने पति को बताई तो वो मेरा विश्वास ही नहीं किए। कुछ देर बाद बोले कि ठीक है घर चलो, वहाँ बात करते। मैं बोली अब नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो संजय बोला ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं बोली ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। कुछ दिन बाद वो मुझे तलाक दे दिए और फिर मैं स्कूल में पढ़ाने लगी और घर पे बच्चों को भी ट्यूशन कराने लगी। हमारा घर अच्छी तरह चलने लगा। स्कूल के ही ऐसी टीचर थे जो मुझे शादी करना चाहते थे। मैं उनको अपनी शादी और अपने घर की सारी बातें उन्हें बता दी थी। वो फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे। मेरे घर पे बात किए और मेरे पिताजी को भी लड़का सही लगा तो हमारी शादी हो गई और हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताने लगे।
कभी कभी ससुराल वालों की वजह से पति पत्नी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।